नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, तारीख थी 9 जनवरी 2026 और उस दिन शाम को मैंने ये वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में एक भूचाल आने वाला है, क्योंकि एक मास रेजिग्नेशन की स्थिति बन गई है। क्योंकि जो वहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, मतलब उनसे एक गुट बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ है, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, उनकी किसी भी राय पर अमल नहीं किया जा रहा। और आज मेरी वो बात सच निकली। आज पूर्व मंत्री और किसी वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी में नंबर 2 कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। और खुद ही इस्तीफ़ा नहीं दिया, तकरीबन 75 पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों ने उनके साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। ये वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जो 2023 में 23 में या 22 में, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस में बीएसपी छोड़कर शामिल हुए थे। और उस वक्त तकरीबन 50,000 समर्थकों के साथ इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और एक पूरा लश्कर अपने साथ लाए थे, जिसमें पूर्व विधायकों की, पूर्व सांसदों की एक पूरी फौज थी और ज़्यादातर वो थे जो बीएसपी से आए थे। फिर उसके बाद कुंवर दानिश, इमरान मसूद, ऐसे चेहरे जो बीएसपी में प्रोमिनेंट चेहरे थे, ये सब कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि बीएसपी बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गई थी। बहुत सीधी सी बात है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जानते हैं, उन्हें मालूम है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या चीज़ है। एक ज़माने में मायावती के नंबर 2 थे। ये अलग बात है कि बाद में मायावती के साथ अनबन हुई तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन मुस्लिम चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इसमें आप कुंवर दानिश अली और इमरान मसूद का नाम भी जोड़ लीजिए तो 3 बड़े मुस्लिम चेहरे कांग्रेस से नाराज़, कांग्रेस की जो अभी कार्यकारिणी है उत्तर प्रदेश की, उससे नाराज़ 3 मुस्लिम बड़े चेहरे जो समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। उसके बावजूद पार्टी अगर इनकी अनदेखी करती है तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुस्लिम वोट कैसे कांग्रेस के साथ आ सकता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कहा यह जा रहा है कि वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कह रहे थे कि कांग्रेस अकेले लड़े, अब वो मजबूरी में समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। आप कहेंगे कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से तालमेल नहीं रखना है, अकेले लड़ना है, दूसरी तरफ खुद वहीं जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के साथ कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते, मायावती उन्हें लेगी नहीं, तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है, वो है समाजवादी पार्टी। पर अब ऐसे में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछने चाहिए कि ये कैसी दोस्ती है, ये कैसा गठबंधन है, जहां हमारी पार्टी तोड़कर आप नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये तो गठबंधन का धर्म नहीं हुआ। कम से कम इन्फॉर्म तो किया जा सकता है, पार्टी को पूछा तो जा सकता है, अगर ऐसा होता है कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो। लेकिन जिस उम्मीद से ये लोग, इन लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा, इन लोगों का कहना है कि जिस उम्मीद से ये कांग्रेस में आए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। इनकी किसी बात को सुना नहीं जाता, इनकी किसी राय पर तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में वही होता है जो अजय राय चाहते हैं। और कहा यह जाता है कि अजय राय वही करते हैं जो संदीप सिंह कहते हैं। संदीप सिंह कौन है? प्रियंका गांधी के पूर्व सचिव। हालांकि कहने को अभी उन्हें साइडलाइन किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो आज भी सबसे बड़ी ताकत के रूप में है, कांग्रेस को चला रहे हैं। अभी इस्तीफ़ा नसीमुद्दीन सिद्दीकी का हुआ है, उनके साथ बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन
मैंने उस वीडियो में कहा था कि कुंवर दानिश अली, वही जिन्हें संसद में बीजेपी के एक सांसद ने बहुत कुछ अपशब्द कहे थे, राहुल गांधी ने गले लगाया था, वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। और इमरान मसूद जो भी कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी बहुत नाखुश हैं कांग्रेस के इस गुट से, और उन्हें भी ये लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान मसूद जानते हैं, वो अभी सांसद है, वो फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिस तरह से हाल ही में जब लखनऊ में बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिस तरह से इमरान मसूद ने वहाँ दो टूक शब्दों में सबको कहा था कि कब तक कांग्रेस भीख मांगती रहेगी, कब तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की दी हुई भीख पर जिंदा रहेगी। अब वक्त आ गया है कांग्रेस पार्टी के अपने पैरों पर खड़े होने का, अपने दम पर कुछ करने का। और यही चीज़ ये सारे नेता जो आज छोड़ के भी गए हैं, ये भी यही चीज़ कह रहे थे। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी धिक्कार रही है कांग्रेस को, 40 सीट ऑफर कर रही है 403 की विधानसभा में, जबकि इनका कहना है कि या तो कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हार होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, या फिर अगर समझौता करना मजबूरी है तो फिर मायावती के साथ चला जाए और 50-50 कम से कम 202 सीट पर लड़ा जाए, ताकि कांग्रेस को अपनी ज़मीन वापस हासिल करने का एक मौका मिले। लेकिन अजय राय एंड पार्टी, ये इस गुट का आरोप है, मैं नहीं कह रहा, अजय राय गुट एंड पार्टी इन सब सलाहों को दरकिनार कर लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए कांग्रेस को धकेल रहे हैं। वो चाहे प्रमोद तिवारी हों, चाहे वो अजय राय हों, चाहे और पुराने लीडर हों, यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद भी, ये सब पुराने लीडर समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस को जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी एक तरह से समाजवादी पार्टी ऑफर करे उसी को मान लेना कांग्रेस की मजबूरी है। इस चीज़ से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि मजबूरी किस चीज़ की मजबूरी। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने को क्या है, बल्कि जो कुछ है पाने को है। ये लोग एक तर्क देते हैं कि कांग्रेस के पास मौका है, बीएसपी ने जो ज़मीन हड़पी थी, कांग्रेस का जो वोट हड़पा था, उसे कांग्रेस अपनी तरफ कर सकती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी आपको 40 सीट दे रही है, तो आप बीएसपी के इतने बड़े वोट बैंक को कैसे हथिया लोगे? कोई मुझे ये गणित तो समझाए। अगर कांग्रेस 403 पे अकेले लड़ती है, मैं भी कहता हूं कि चलिए बीएसपी को छोड़िए, बीएसपी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस अगर 403 में से 350 सीट पर भी अकेले लड़ती है, 300 सीट पर भी, तो ज़्यादा मौका है बीएसपी के वोट को अपनी तरफ खींचने का, या 40 सीट पर समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर, उनकी दी हुई सीटों पर लड़के बीएसपी का वोट हासिल करने का मौका ज़्यादा है। आप ज़रा खुद सोचिए इस बात को। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं, वो जो कांग्रेस से धीरे बेरुखी सी दिखाने लगे हैं, वो कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। कुछ दिन पहले बिहार में शकील अहमद, सीनियर कांग्रेस नेता, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेस छोड़ने के बाद जो वो कह रहे हैं, वो मैं मानता हूं कि वो बातें शायद फ्रस्ट्रेशन में आऊँ कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो शकील अहमद कह रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर करती है। उन्हें उन बातों पर ध्यान तो देना होगा, और ख़ास करके राहुल गांधी को शकील अहमद जो मुद्दे उठा रहे हैं या बातें कह रहे हैं, उन पर सोचना ज़रूर चाहिए। राहुल जी ने फिल्टर लोगों से मिलना शुरू किया। फिल्टर लोगों से क्या मिलना शुरू किया कि जैसे आप बिहार के इंचार्ज हैं, मैं बिहारी हूँ, मैंने राहुल गांधी जी के यहाँ फ़ोन किया। वैसे मैंने पिछले 5 साल से राहुल गांधी जी के यहाँ टाइम नहीं मांगा है, जो सच्चाई है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने माना, तो उनके ऑफिस में आ गया कि भाई ये आदमी मिलना चाहता है, मुझे किस स्टेट का है ये, तो बिहार का, तो बिहार में कौन है इंचार्ज, तो फलां है। बोला उससे पूछो कि इससे मिलना है कि नहीं मिलना। उसने अगर कह दिया कि नहीं, उसको लगा कि ये मेरी तारीफ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अरे भाई प्रेसिडेंट के पास जो वर्चुअल प्रेसिडेंट हैं, राहुल गांधी कहने को आप कह दीजिए कुछ नहीं है, लेकिन वही प्रेसिडेंट है, वही मालिक है कांग्रेस के। तो अब उनसे जा कर के
हम अगर उसकी तारीफ ही करेंगे या उसी से हमको मिलने दिया जाएगा तो आपके पास बात नहीं पहुंच सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही लोग आते हैं जो यही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस में फ़र्क है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सोनिया गांधी जी ने सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, उसके पहले राजीव गांधी जी की कांग्रेस, उसको अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपना नहीं सके। उनकी कांग्रेस पर के भी लोगों पर उनको शक होने लगा। शकील अहमद की इस बात पे मैं इसलिए अहमियत दे रहा हूँ इस बात को, क्योंकि ये तो हमको भी मालूम है कि राहुल कांग्रेस वर्सेस सोनिया कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शकील अहमद ने जो एक बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से लेकर सीताराम केसरी तक की कांग्रेस को अपनाया, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी की कांग्रेस को नहीं अपना पा रहे हैं। अब इसमें दोनों चीज़ों पर सोचा जा सकता है। एक तो ये कि जो शकील अहमद कह रहे हैं वो लगता है कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं इन लीडर्स को तवज्जो दे रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस काम आएगा। और दूसरा पक्ष ये भी है कि राहुल गांधी कांग्रेस को युवा बनाना चाहते हैं, कांग्रेस को एक नई पहचान देना चाहते हैं, इसलिए ये चली हुई तोपों को, चले हुए कारतूसों को धीरे धीरे वो साइड करना चाहते हैं। और शायद उसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन शकील अहमद के जो उसके बाद जो बयान है उसमें भी दिख रही है, गुलाम नबी आज़ाद में भी पहले दिखी थी। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आती है, जब बात ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी या इमरान मसूद या दानिश अली की जैसे नेताओं की आती है, तब सोचने पर मजबूरी होती है कि असल में कांग्रेस हाईकमान को ये तो पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चला कौन रहा है आखिरकार। जो मेरा सूत्र बता रहे हैं कि संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश में सर्वे किया कि किस किस सीट पर कांग्रेस का कौन कैंडिडेट मजबूत है, और मज़े की बात है उस लिस्ट में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी नहीं आता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम नहीं, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है, जबकि उसके बावजूद नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा नाम नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, संदीप सिंह को सर्वे करने का अधिकार किसने दिया, किसके लिए सर्वे कर, आप चलिए पार्टी कहेगी कि वो इंडिविजुअल उनका डिसीजन है, पार्टी ने उनको कोई ऑथराइजेशन नहीं दी, चलिए मान लिया, तो फिर संदीप सिंह किसके लिए सर्वे कर रहे हैं? क्यों संदीप सिंह आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रेलेवेंट है, जबकि वो प्रियंका गांधी के साथ अब डायरेक्टली एसोसिएटेड भी नहीं है? वो संदीप सिंह जो जेएनयू पॉलिटिक्स से आए हैं, लेफ्ट सोच है जिनकी, और उनकी एक पूरी टीम है जो कंप्लीटली लेफ्टिस्ट है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कई नेता छोड़ के गए कांग्रेस, और उन सब में कॉमन चीज़ ये थी कि सबका आरोप ये था कि जो प्रियंका गांधी की टीम है वो प्रियंका गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को तंग कर रही है या फिर पार्टी के हितों के खिलाफ काम कर रही है। फिर ये लोग अभी भी कैसे एक्टिव है, ये चीज़ तो कांग्रेस हाईकमान आराम से पता कर सकती है। अजय राय उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 के मुकाबले 2024 में फासला कम कर दिया, तो उसके बाद उन्हें ये लगता है कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। लेकिन हकीकत वाराणसी में लोग यही कहते हैं कि वोट तो राहुल गांधी को मिला था, जो राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का नारा दिया था, अजय राय को वोट थोड़ी दिया था। पर चलिए उस पर भी एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन प्रमोद तिवारी फिर अचानक क्यों ये कैंपेन पे उतर आए हैं, क्यों लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी होगा गठबंधन तो समाजवादी पार्टी से ही होगा? क्या पार्टी ने ऑथराइज कर दिया है उन्हें? अगर ऐसा है तो पार्टी ने कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं की कि आप ऐसे बोलिए। अगर ऑथराइज्ड है तो पार्टी क्लियर करे कि हाँ प्रमोद तिवारी को ऑथराइज किया हमने कि गठबंधन पे वो बोल सकते हैं जो भी बोलना हो। ये सब चीज़ें हो रही है उत्तर प्रदेश में, और इस तरह से उत्तर प्रदेश का संगठन चल रहा है। और फिर आप बात करते हैं संगठन सृजन की, फिर आप बात करते हैं अपनी ज़मीन वापस लेने की। उत्तर प्रदेश में जब तक अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे आपको पता लगेगा कि देश के सबसे बड़े सूबे में आप हर बार फिसड्डी क्यों हो जाते हैं, हर बार मुंह की क्यों खाते हैं, हर बार आपको
कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, वो भी उस पार्टी को जिसको 2009 में सबसे बड़ी पार्टी बनाया था लोकसभा चुनाव में, जिस उत्तर प्रदेश ने शायद 20 या 22 सीटें जीती थी। ऐसा क्या हो गया 15 सालों में कि पार्टी अब विधायकी का चुनाव जीतने में भी नाकामी हासिल कर रही है? ये सोचना तो पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत ज़रूरी है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम लगता है सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने के लिए, लाइक का बटन दबाने के लिए। हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक साबित होगी। नमस्कार।